हर हर महादेव दोस्तों। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है और जब यह व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत न केवल भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दिलाता है बल्कि गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और शत्रुओं पर विजय भी प्रदान कराता है। तो दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति और महादेव की कृपा बरसाने वाली गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आइए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत ही ज्ञानी लेकिन बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी एक अत्यंत ही पतिव्रता और धर्मपरायण पत्नी थी और उसका एक पुत्र था। वह गरीब ब्राह्मण का परिवार भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन घोर दरिद्रता के कारण वे दाने दाने के लिए तरसते थे। उस ब्राह्मण का पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह अपनी माँ के कहे अनुसार हर दिन गंगा स्नान करने और ऋषियों के आश्रम शिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन जब वह बालक गंगा स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ क्रूर डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं ने सोचा कि वह किसी अमीर घर का लड़का है और उसके पास बहुत सारा धन होगा। उन्होंने बालक को पकड़ लिया और डराते हुए पूछा, बता, तेरे पिता का गुप्त धन कहाँ छिपा है? सच सच बता दे, नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। लेकिन डाकुओं की बातों को सुन करके बालक बिल्कुल नहीं डरा। उसने बहुत ही शांत और सरल स्वभाव से डाकुओं से कहा, हे महानुभावों, मेरे पिता के पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। हम तो अत्यंत ही गरीब हैं। हमारे घर में तो आज शाम के भोजन के लिए भी अन्न का एक दाना नहीं है। मेरे माता पिता भिक्षा मांग करके पेट भरते हैं। बालक की यह दीन और सच्ची बात सुन करके डाकुओं के सरदार का दिल पिघल गया। उसने बालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद बालक अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह बहुत थक गया था, इसलिए वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उस नगर के राजा की सेना वहां आ गुजरी। राजा के सैनिकों ने उस अकेले बालक को देखा तो उन्हें शक हुआ कि कहीं यह दुश्मनों का कोई जासूस तो नहीं। सैनिकों ने उस निर्दोष बालक को बंदी बना लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने क्रोध में आकर उस बालक को कारागार में यानी कि जेल में डलवा दिया। और उधर जब शाम तक बेटा घर नहीं लौटा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही व्याकुल हो उठे। वे अपने बेटे की तलाश करने के लिए दर दर भटके, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। दुखी होकर ब्राह्मण दंपत्ति रात भर रोते रहे और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाते रहे। संयोग से अगले दिन ही गुरु प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले से ही इस व्रत का संकल्प लिया था। उसने भूखे प्यासे रहकर पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव का व्रत किया। प्रदोष काल में महादेव का विधि विधान से पूजन किया और रोते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे निर्दोष पुत्र की रक्षा करें। वह जहाँ भी हो सकुशल हो। माता के सच्चे दिल की इस की गई पूजा और व्रत के प्रभाव से कैलाशपति शिव का आसन डोल उठा। महादेव ने उस निष्ठावान ब्राह्मणी के कष्ट को दूर करने का निर्णय लिया। उसी रात भगवान शिव ने उस नगर के राजा के सपने में दर्शन दिए। राजा के सपने में महादेव ने अत्यंत ही गंभीर और क्रोधित स्वर में राजा से कहा, हे राजन, तुमने जिस बालक को कारागार में बंद किया है वह पूर्णतः निर्दोष है। वह एक अत्यंत ही गरीब और सदाचारी ब्राह्मण का पुत्र है। उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा और तुम्हारा पतन निश्चित है। सुबह होते ही राजा डर के मारे कांपता हुआ उठा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण कुमार को आदर सहित दरबार में लाया जाए। जब बालक दरबार में आया तो राजा ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। बालक ने अपनी दरिद्रता और अपने माता पिता के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। राजा को अपनी भूल का बहुत ही पछतावा हुआ। राजा ने बालक से क्षमा मांगी और उसके माता पिता को भी आदरपूर्वक दरबार में बुलाया। जब ब्राह्मण दंपति दरबार में पहुंचे तो अपने बेटे को सही सलामत देखकर उनकी आंखें भर आई। राजा ने उस ब्राह्मण की विद्वता और ईमानदारी से प्रसन्न होकर
उसे अपने राज्य का मुख्य सलाहकार यानी कि मंत्री नियुक्त कर दिया। साथ ही उन्हें रहने के लिए एक भव्य महल और जीवन भर के लिए बहुत सारा धन धान्य, गाय और सेवक उपहार में दिए। दोस्तों, इस प्रकार गुरु प्रदोष के प्रभाव से उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई, खोया हुआ पुत्र मिल गया और समाज में उन्हें बहुत मान सम्मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा यह है गुरु प्रदोष व्रत की महिमा। जिस प्रकार महादेव ने उस ब्राह्मणी की पुकार सुनी और उसके पूरे परिवार के कष्टों को दूर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की, ठीक उसी प्रकार जो भी मनुष्य सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ गुरु प्रदोष का व्रत करता है, यह कथा सुनता है, महादेव उसके जीवन से सभी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और शत्रुओं के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, गुरु प्रदोष का व्रत करिए और भगवान की कृपा को प्राप्त करिए। अगर आप किसी कारणवश गुरु प्रदोष का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी यह कथा आप अवश्य सुनिए, भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।